हरिओम हरिओम हरिओम। आज का हमारा चर्चा का विषय है गुरु। गुरु का हमारे जीवन में अवतरण, गुरु का हमारे जीवन में महत्व। लेकिन इस सारी चर्चा को करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। अब हम आते हैं अपने चर्चा पे। आज का विषय जो है वो है गुरु। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु उसी तरह सबके निर्धारित होते हैं जैसे सबके लिए माँ बाप निर्धारित होते हैं, और जैसे बिना माँ बाप के कोई संतान उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार बिना हमारे पूर्व 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 जन्म के कर्मों से हमें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। अगर हमें सद्गुरु मिल जाए तो हमारा जीवन प्रफुल्लित, आनंदित और हर विषय में हमें मार्गदर्शन जब जब जरूरत हो तब तक प्राप्त होता है। लेकिन किसी को सद्गुरु की प्राप्ति कैसे हो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मगर इसके लिए चाहिए, जैसे हमें उदाहरण के लिए, जैसे हमें किसी जगह अपनी सर्विस करनी है तो हमें उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं। उसके लिए हमारी उतना शैक्षणिक हमारे पास योग्यता होनी चाहिए, कुछ अपना अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह गुरु की प्राप्ति के लिए हमारे पास अपना तपबल होना चाहिए, अपनी तपस्या होनी चाहिए, अपनी एक निर्धारित दिनचर्या होनी चाहिए और प्रभु के चरणों में जीवन अर्पित होना चाहिए। ये अध्यात्म की योग्यता है ताकि हमको सद्गुरु प्राप्त हो। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल। हमारे पूर्व जन्म की तपस्या जितनी मजबूत होगी उतनी शीघ्र हमें प्राप्ति होगी, और जितनी हमारी पूर्व जन्म में हमारे कर्मों की गति कम होगी, धीमी होगी, तपस्या कम होगी, उतना हमको इस जन्म में उस तपस्या को पूरा करना पड़ेगा। उसके पश्चात हमें अपने सद्गुरु की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। लेकिन आजकल तो बहुत गुरु हैं, सद्गुरु का मालूम कैसे चले? आजकल बहुत गुरु हैं, सद्गुरु का मालूम कैसे चले? उसका पैमाना तो कुछ नहीं है। हाँ, मगर एक कसौटी तो है, और वो कसौटी ये है कि जहाँ हमारी आत्मा किसी चीज़ के लिए हाँ कर दे, जहाँ हमारा मन टिकने लगे, जहाँ जाकर हमको शांति मिलने लगे, जहाँ जाकर हमें प्रेम का अनुभव होने लगे, उस स्थान पे जो गुरु होंगे, आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए, आपके लिए वही आपके सद्गुरु होंगे। क्योंकि सबके सद्गुरु सब उन्हीं के भाव के अनुसार,
सब लोगों के रुचि के अनुसार, उनके तप के अनुसार प्राप्त होते हैं। अब गुरु की कैटेगरी है तो शिष्य की भी कैटेगरी है। जितना शिष्य में तप बल होगा, जितनी योग्यता होगी, उतने ही उसको योग्य गुरु मिलेंगे, उतने ही योग्य उसके लिए आगे के मार्ग होंगे। अब जैसे आप इस तरह समझिए कि जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो एक नर्सरी का टीचर होता है, एक प्री नर्सरी का टीचर होता है। फिर जैसे जैसे आगे जाते हैं तो और अनुभवी अध्यापक हमें मिलते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा वो शिक्षा का जो तप बल है वो बढ़ता चला जाता है। तो जब वो बढ़ता चला जाता है तो हमारे गुरु का स्तर भी ऊंचा होता चला जाता है। अब इन सब बातों में ये आप ध्यान रखिए कि शैक्षणिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु दोनों में अंतर है। अब वो कैसे? जो शैक्षणिक गुरु है वो तो आपको धन अर्जन की विद्या देगा कि भाई ये पढ़िए और इस में अपना कैरियर बनाइए। कैरियर का मतलब होता है कि बोझ होना, साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है वो कैरियर नहीं बनाएगा, वो आपको बोझा ढोने के लिए नहीं करेगा तैयार, वो धन अर्जन के लिए भी तैयार नहीं करेगा। वो करेगा आपकी आत्मा के अध्ययन के लिए और परमात्मा से मिलन के लिए आपकी तैयारी। वो कभी धन अर्जन की बात आपसे नहीं करेगा। मूल अंतर तो यही है। अब इसी तरह अध्यात्म में जैसे जैसे आपकी तपस्या बढ़ती चली जाती है, पहले आपको एक साधु प्राप्त होते हैं, फिर आपको एक गुरु मिलते हैं। उन गुरु के हिसाब से जब आपकी तपस्या पूरी हो जाती है तो वो आगे का मार्ग जब बताते हैं तो फिर आगे आपको और उन्नत कोटि के गुरु प्राप्त होते हैं। इस तरह करते करते मालूम नहीं कितने जन्म लगेंगे, कितना समय लगेगा, क्योंकि ये तो अपने मन की इच्छा पर है कि हम कितनी लगन से काम कर रहे हैं, कितनी लगन से हम भजन कर रहे हैं, कितने प्रेम से हम कर रहे हैं और कितनी तड़प से कर रहे हैं। ये इसके ऊपर आधारित है। जब हम एक अपनी उस सीमा तक पहुंच जाते हैं तो फिर हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जबकि हमारे शास्त्र गुरु या सद्गुरु की व्याख्या नहीं करते हैं, गुरु ही सद्गुरु है। क्योंकि जब तक हम उस बाल्यावस्था में हैं तो जो हमारे गुरु हैं वही हमारे सब कुछ है। आगे आगे चलते चलते हमारी अवस्थाओं के अनुसार हमारे गुरु भी बदलते चले जाते हैं, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है, लंबा रास्ता है। उसमें हमको धैर्यपूर्वक चलना होता है। जल्दबाजी में भटक जाएंगे और भटक जाएंगे तो फिर कई जन्मों तक भटक जाएंगे, उसका कोई फिर हिसाब नहीं है। ये सब बातें हमारे शास्त्र कहते हैं, ये सब बातें हमारे पूर्व में अध्यात्म के पथ पर चले हुए अनुभवी अनुभूति प्राप्त संत महात्मा कहते हैं। उसके अनुसार, गुरु के अनुसार जो वो कहें, जैसा कहें, उस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। और जो कोई सद्गृहस्थ अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, फिर उनका रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर मुझे कहते फिरते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने तो वो नहीं किया तो ऐसा क्यों हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने अपने सद्गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। पालन करेंगे, जीवन में पाएंगे। अभी तो हमने इस विषय की
सिर्फ भूमिका तैयार की है। आगे हम आपको इसकी गहनता, इसकी गंभीरता, गुरु का महत्व आगे आपको बहुत स्पष्ट रूप से और पूरे खुले रूप से ज़रूर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।